हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। यस, कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी एंड डेफिनेटली फंडामेंटल बेसिस पे अगर देख लिया जाए तो कल के दिन आईटी सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं जिनका क्या रिजल्ट आना है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, जैसे कि टीसीएस हो गया। एंड डेफिनेटली अगर यूएस बाजार की बात भी कर ली जाए तो यूएस इन्फ्लेशन नंबर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में आना है। सो लेट्स सी, हालांकि वो शाम को ही आएगा 7 बजे के आसपास, तो मुझे लगता है उससे पहले बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। और देखा जाए तो आज के दिन भी मार्केट में कुछ खास नहीं था। और राइट, तो कल के दिन मेरा मानना है बाजार में ये वोलेटिलिटी रह सकती है अच्छी खासी। और जो दायरा मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में बताया था उसी रेंज में ही ओवरऑल ट्रेड करता रहा, कुछ खास नया होता हुआ नहीं दिखा। और यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मुझे लगता है काम करती हुई दिखेगी। हालांकि जिस तरह से निफ्टी ने 21,500 के लेवल से एक डबल बॉटम बना करके रिकवरी दिखाई है, उस हिसाब से एक बार के लिए निफ्टी 21,700 के लेवल को एक बार और टेस्ट कर सकता है। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन भी देखने मिल रही है, तो इस ट्रेंड लाइन से वापस हमें एक बार वापस रिजेक्शन मिल सकता है। मेरा मानना है कि जब तक निफ्टी 21,700 21,750 के नीचे है, तब तक निफ्टी सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बना रहेगा। हालांकि 750 रुपए के ऊपर ही कोई बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। बाकी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेफरेंस तो ओवरऑल ले ही रखा है। बाकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है या 21,750 के ऊपर निकल जाता है, तभी मैं कोई बड़ी रैली या 22,000 तक के ऑल टाइम हाइज एक्सपेक्ट कर पाऊंगा। सो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कल की रेंज की गाइस, तो जो रेंज रहने वाली है वो 21,600 से, टिपिकल रेंज की बात कर रहा हूँ, 21,600 से 21,500 रह सकती है ओवरऑल, जो कि एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 21,600 एक कॉलेटर का लेवल। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 21,630, जो कि आज का हाई था। वहीं पे अगर अपसाइड अगर एक्सपेक्टेड है, अगर कल के दिन अगर ओपनिंग गैप अप के साथ होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, 21,630 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तो इसको प्ले करो कहाँ तक, 21,700 के लेवल तक। और उन लेवल पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता हुआ दिखे तो दोबारा हाई लेवल से बेच सकते हो और अपना स्टॉप लॉस 21,750 के लेवल पे लगा के चल सकते हो। बाकी जैसे मैंने पहले रिपीट किया कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और 21,750 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए, जिससे निफ्टी में कोई बड़ी रैली बन सके। बाकी अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपके लिए यही जोन एक इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा और हो सकता है आपको वापस 21,600 से ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। हालांकि लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो ये 21,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और 21,500 आज और पिछले दिन एक बहुत बड़े पुटराइटर का जोन था, और देखा जाए तो अभी भी अच्छी खासी पुटराइटिंग और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है गाइस। तो मैं तो ये कहूंगा जब तक निफ्टी में 21,500 इंटैक्ट है, आप 21,500 के डिप से एक बार के लिए बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी सेकंड सपोर्ट जो अब मुझे दिख रहा है वो है 21,470 का लेवल, जो कि आज का एक एवरेज लो था। ऑलराइट, वहां पे अपना एसएल लगा करके अपसाइड प्ले कर सकते हैं। और देखा जाए तो जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बताई थी, उसी ट्रेंड लाइन से हमने आज निफ्टी में रिकवरी देखी है ना, और एक अच्छा मुनाफा भी हमने कमाया आखिरी घंटों में। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने एग्जैक्टली रेफरेंस ले रखा है, वो कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं 4 दिसंबर के लोज से है, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 13 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 20 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया, और आज तो सपोर्ट ले ही लिया है। बाकी मेरा मानना है अगर इंटरडे में कोई बिकवाली करनी है, अगर तो 21,460 के नीचे भी की जा सकती है, मतलब आज के लो के नीचे भी की जा सकती है। उस हिसाब से आपका पहला टारगेट होगा इसका नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का लेवल 21,400, और देखा जाए तो 20 डेमा शिफ्ट होकर के अब कहीं 21,400 के ही लेवल पे आ चुका है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाता है, 21,400 के लेवल भी टूट जाते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी का व्यू पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा, और ये कमजोरी सीधे जो लेके जाएगी निफ्टी को, वो 21,300 से 21,234 की तरफ ले जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 22 दिसंबर के लोज हैं। बाकी मैंने बता ही रखा है 21,000 के लेवल्स भी फिर आ सकते हैं। ऑलराइट, जो कि हमारे दिसंबर के लोज हैं, तो वहां तक की गिरावट कहीं ना कहीं निफ्टी में फिर देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल निफ्टी में जो मूवमेंट है वो एक कंसोलिडेशन का है, और ये कंसोलिडेशन जोन 21,750 से 21,500 का ही ओवरऑल है ना। इस रेंज के अंदर जब तक है तब तक लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। बाकी 21,700 के लेवल पे आ जाता है तो बेचो, 21,600 पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो बेच सकते हो आप 21,500 के लिए, और 21,500 पे आप डिप पे बाय कर सकते हो, जैसे हमें बार बार खरीदारी 21,500 के लेवल से देखने को मिली है ना। बाकी 21,500 21,400 के नीचे ही कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे भी आज के दिन कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि पिछले दिन की एक बड़ी गिरावट के बाद आज हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी 47,000 के जोन से, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है और बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड कर रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 47,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी को और गिरावट कंटिन्यू करनी है तो 47,000 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। हालांकि 47,000 46,000
927 एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 21 दिसंबर और कहीं ना कहीं 13 दिसंबर। हालांकि मैं ये लेवल्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन लेवल से ही हमने एक मेजर रिकवरी देखी है, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी उसी लेवल से रिकवर होके 47,360 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी में यहाँ से और रिकवरी आनी है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 47,397 जो कि आज का एक एवरेज हाई था, वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 47,500 का रहेगा। इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो तेजी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर लेके जा सकती है जो कि 48,000 के लेवल है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, मैं थोड़ा-सा थॉरोली मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। कल की जो टिपिकल रेंज रह सकती है गाइस वो 47,500 से लेकर के 47,000 रह सकती है एज़ पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स में 47,400, 47,500 इमीडिएट हर्डल है गाइस। और अगर आप सेल साइड पे हो, जिस तरह से बैंक निफ्टी 20 डिमा के नीचे है, उस हिसाब से हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है गाइस, जिसका क्रॉसओवर 47,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज देखा जाए तो अगर 47,500 के लेवल्स को अगर टेस्ट करता हुआ देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज के हाई के नीचे स्लिप हो जाए, मतलब 47,500 को टेस्ट करके 47,400 397 इन लेवल्स के नीचे आता हुआ दिखे, तो आप दोबारा बिकवाली करके चलो और इसको प्ले करो 47,000 की टारगेट के लिए। ऑलराइट, वहीं पे इसका 20 डिमा भी आता है गाइस। ऑलराइट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बिकवाली कर सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट अगर आ जाता है 10 से 15 मिनट अगर 47,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो लॉन्ग करो, इसको प्ले करो कहीं ना कहीं 47,900 48,000 तक के टारगेट के लिए, जो कि आप सबसे बड़ा हर्डल बनाए वीकली बेसिस में। बाकी यस, अगर बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी रैली आनी है तो 48,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी फिर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे 48,380 48,634 एंड डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हाई ऑल्सो। या तो ये बात होगी इसकी। तो प्राइमरी टारगेट आपका 48,000 का ही लेवल रहेगा, 47,500 के ऊपर। बाकी लोअर लेवल्स में अगर बात कर ली जाए तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो 47,500 इमीडिएट हर्डल रहेगा, वहां से आप दोबारा बिकवाली कर सकते हैं। कहां तक के लिए? 47,000 के लिए। और देखा जाए तो आज का लो भी यही है और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी यही लेवल होल्ड कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट डिप को आप एक बार बाई कर सकते हैं। 47,000 के लेवल पे आए तो बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, आप एक फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई कर सकते हैं। बाकी अपना सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है 46,927, जो कि हमारे पिछले दिसंबर मिड के लोज हैं, उन लेवल्स पे आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। बाकी यस, एक बड़ी गिरावट को अगर कंटिन्यू होना है तो इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो गिरावट फिर बढ़ जाएगी, गिरावट बढ़ करके सीधे 46,500 की तरफ जा सकती है, जो कि बैंक निफ्टी का कहीं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जिस तरह से 20 डेमा के नीचे स्लिप हुआ है बैंक निफ्टी, हो सकता है 50 डेमा को भी टेस्ट एक बार के लिए कर ले। बाकी बढ़ करके हो सकता है गिरावट 46,000 तक भी चली जाए। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोगों को सारे लेवल्स मैंने बहुत ही थोरोली बता दिए हैं। लेट मी गो टू ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो निफ्टी में 21,500 अभी भी सबसे बड़ा बॉटम है। देखा जाए तो यहाँ पे 1,33,00,000 कवाई बना हुआ है, तो यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इस डिप को बाई कर सकते हैं। बाकी 21,500 का लेवल टूट गया तो गिरावट फिर बढ़ भी सकती है ना? बाकी हाई लेवल से जो मुझे हर्डल दिख रहा है वो सीधे सीधे 21,700 21,800 का लेवल दिख रहा है। कॉल साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 करोड़ का ओआई बना हुआ है, और 21,700 के कॉल ऑप्शन में भी 1 करोड़ के ऊपर का ओआई है। हालांकि टेक्निकली ये लेवल आता है 21,750। ऑलराइट, तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। तो अगर कल के दिन पॉजिटिव ओपनिंग होती है 21,700 या 750 के आसपास अगर निफ्टी दिख जाता है, तो मैं तो कहूंगा वहां से एक बार के लिए दोबारा बिकवाली करनी चाहिए। ऑलराइट, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी वहां से एक बार देखी जा सकती है। तो यहाँ पे अभी भी जो डेटा है वो थोड़ा सा न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, कंसोलिडेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसी रेंज के अंदर ये मुठा पटक कर रहे हैं। 21,700 750 पे आ रहा है तो लोग बेच रहे हैं, 21,500 पे आ रहा है तो दोबारा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है, रिकवरी देखने मिल रही है। कोई बड़ा मूव इसी रेंज के इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो कल व्यू निगेटिव दिख रहा था वो व्यू दोबारा न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर व्यू देख लिया जाए तो यहाँ पे भी व्यू पूरी तरह से न्यूट्रल होता दिख रहा है। जिस तरह से 47,000 नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल लेते हैं तो 47,000 पे जिस तरह से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, यही हमारा सबसे बड़ा बॉटम रहेगा। देखा जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो वहीं पे हायर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे 47,500 का लेवल यानी कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे 10 लाख का ओआई ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
सो आपके लिए एग्जैक्टली 47,500 एक हर्डल की तरह, तो 47,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी अगर ये लेवल निकल गया तो 48,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सेटअप ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे भी जो व्यू है वो न्यूट्रल होता हुआ अब दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इवेंट से पहले थोड़ा सा बाजार में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी देखने को तो मिलेगी। हालांकि मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। हालांकि यूएस बाजार की बात कर ली जाए तो कल के दिन यूएस बाजार कहीं कहीं फ्लैट बंद होते दिखे थे इन्फ्लेशन नंबर के चलते, जो कि कल के शाम को आना है। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो वो भी फ्लैट इन रेट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एफटीएसई सीएसई डैक्स सभी कहने की फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं एशियाई बाजारों की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में भी आज के दिन थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है 21,700 के करीब। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवरी आई, हो सकता है कल के दिन भी थोड़ी हल्की हल्की रिकवरी आए, बट मेरा मानना है वो एज अ सेल कहने की अपॉर्चुनिटी हमें देगा बेचने के लिए, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी को 47,500 से भी बेच सकते हैं। बाकी एक 48,000 के लेवल्स पे है तो वहां से भी एक सेल पोजीशन बन सकती है। ऑलराइट, सेम विद निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में भी 46,000 21,600 के जोन पे खुले तो बेच सकते हैं। अदरवाइज 41,000 सॉरी 21,700 के करीब खुलता हुआ दिखे तो हम बेच के चल सकते हैं एक बार, है ना। सो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोग एनालिसिस समझ में आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं गाइस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।